एपिसोड नंबर 11। साहब वो शार्क शहर किसी काम से गया है और उसके मुलाजिम मुझे ये खबर मिली है। ज़रियाब का आदमी फोन करता इसे फौरन से बताने लगा। ज़रियाब की लबों पर फाताना मुस्कुराहट सज गई थी। तो फिर तैयार हो जाओ, आज रात तुमने अपना काम करना है। मैं तुम्हारे अपने मजीद आदमी भेज रहा हूँ, हवेली में दाखिल होकर शायरा को उठाकर ले आओ। मलिक ज़रियाब ने अपने आदमी को हुक्म सादर किया। जी साहब, मैं ऐसा ही करूंगा, शायरा बाजी आज आपके पास होगी। आदमी इसे उम्मीद देते हुए बोला, जिस पर वो हंस दिया। इसे मेरे पास ही आना था। मलिक ज़रियाब अपने मखसूस अंदाज में बोलता एक जोरदार कहका लगाकर फोन बंद कर गया। चाय चाहिए है मुझे। खान कमरे में बैठा इसे मुसलसल पड़ता पाकर भारी लहजे में कहने लगा। मुलाजमा से बोल दे। पुनः ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे हाथ की पीनी है। मुलाजमा के हाथ की पी पी कर थक गया हूँ। खान ने इसे अपनी फरमाइश की। गुनैन ने आंखें घुमाकर इसे देखा। तुम्ही ने तो कहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम इतना तो कर सकती हो ना। खान इसे खुद को देखता पाकर मासूमियत से कहने लगा। गुनैन ने किताब बंद की। मासूमियत आप पर बिल्कुल नहीं जचती है, तो इसकी अदाकारी करने की जरूरत नहीं है। गुनैन इसे मुंह बनाकर कहते साथ पैरों में चप्पल घुसाती कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी। अगर रास्ते में डैड मिले या वो कुछ कहे तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। खान इसे नीचे जाता देखते हुए फौरन से बोला। गुनैन ने इसे देखा। मुझे मालूम है अपना अच्छा बुरा। गुनैन मुड़कर इसे भरम सी कहने लगी। खान ने नजरें उठाकर इसे देखा। वो मुझे इस दिन मालूम हो गया है। खान इसे जताने वाले अंदाज में कहने लगा। गुनैन कोई जवाब दिए बगैर नीचे की तरफ बढ़ गई थी। बैठे बैठे फरमाइश कर दी, चाय बना कर दो। गुनैन किचन में आते मुंह बसूर कर खुद से बोलती चीजें ढूंढने लगी। मैं क्यों मान रही हूँ बात? गुनैन कुछ सोचकर तहत खुद से बोली और फिर अपनी सोच झटक गई। अब तुम बीवी हो इसकी गुनैन, काम तो करना ही पड़ेगा। गुनैन खुद से जवाब देती चीजें निकालकर चाय का पानी रख गई थी। चाय का कप तैयार करती वो ट्रे में लिए वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगी थी। कमरे में दाखिल हुई जहाँ वो इसी पोजीशन में बैठा था। गुनैन टेबल पर चाय रखती वापस बेड पर जाने लगी थी। शार, मैं इंसान ही हूँ, अगर तुम मुझसे बातें कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। खान इसे वापस किताबों में घुसता देख खफगी से कहने लगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे इसका जवाब दें। गुनैन ने सर उठाकर से देखते हुए संजीदगी से बोला। खान ने इसे देखा। इस रूम में ऐसा क्या है जो मेरे वहां आने पर आपको इतना गुस्सा आ गया? गुनैन इसी पर नजर टिकाए सवाल करने लगी। खान ने गहरा सांस भरा था। बहुत कीमती है वो कमरा और वो जगह। खान ने दर्द भरे लहजे में इसे जवाब दिया। गुनैन इसे देख रही थी। अब बता देंगे तो क्या हो जाएगा? गुनैन इसे मुंह बनाकर आंखें छोटी किए बोली, ये एक राज है, इसे राज ही रहने दो। खान ने इसे संजीदगी से जवाब देकर चाय का कप लबों से लगा लिया था। गुनैन ने भी इसे मजीद असरार नहीं किया था। शायरा शार्क के इंतजार में थी। घड़ी 9 बजा रही थी। शायरा ने फोन उठाकर शार्क का नंबर डायल किया, मगर शार्क ने कॉल अटेंड ना की। शायरा का मुंह लटका कर फोन बंद कर की थी। अचानक इसे प्यास का एहसास हुआ। इसे साइड टेबल की जानिब देखा। जग खाली था। पानी भरने के इरादे से वो जब उठी नीचे की तरफ बढ़ी थी। ध्यान से चलती हुई नीचे आई। पानी का जग भर कर वो बाहर निकली तो सामने मौजूद लोगों को देखकर शायरा की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह गई थी। इनमें से 2 आदमी ने गार्ड पर और मुलाजमों पर गन तानी हुई थी। आह! शायरा ने जोर से चीख मारी थी। चीख की आवाज पर हरीम, आइज और बुशरा मोहतरमा अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। सामने का मंजर देख इन तीनों का भी रंग फक हो गया था। खामोशी से इसे हमारे साथ जाने दो वरना सबको मार दूंगा। वो शख्स चेहरे पर मास्क सजाए ऊंची आवाज में कहने लगा। शायरा घबराते हुए इसे देख रही थी। कौन हो तुम? शायरा ने कपकपाते लबों से हिम्मत करते पूछना चाहा। मलिक ज़रियाब, कुछ याद आया? शराफत से हमारे साथ चलो, तुम्हारे समेत ये सब भी मारे जाएंगे। वो आदमी से जवाब देते साथ इसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। अगर शार्क को इसका मालूम हुआ तो वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। शायरा ने इसे अपनी बात छुड़वाने की सही करते हुए बोला। चलो। वो आदमी शायरा को जबरदस्ती घसीटता साथ ले जाने लगा। अम्मी रोकी इन्हें। हरीम ने डरते हुए बुशरा मोहतरमा को मुखातब किया। चुप करो, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। बुशरा मोहतरमा ने डरते हुए हरीम से कहने लगी। हरीम खामोश हो गई। छोड़ दो प्लीज, मुझे मत लेकर जाओ मुझे। वो आदमी शायरा को अपने साथ हवेली से बाहर ले आया और गाड़ी में डालने लगा। बाकी आदमी को आने का इशारा किया। वो लोग भी मुलाजमा गार्ड को छोड़ते हुए बाहर आ गए। बुशरा मोहतरमा की सांस में सांस आई। वो शख्स इसे गाड़ी में जबरदस्ती डालते गाड़ी दौड़ा गया था। शार्क गांव के लिए निकल चुका था। इसे फोन उठाकर देखा तो शायरा की कॉल आई थी। शार्क ने इसे कॉल बैक की। बेल जा रही थी मगर फोन कोई नहीं उठा रहा था। शार्क ने दोबारा फोन मिलाया। शायरा का फोन ना उठाना शार्क को परेशानी में डाल गया था। वो गाड़ी की रफ्तार तेज कर गया।
कुनैन सोने के लिए लेटी थी, तभी खान बेड पर आकर इसके साथ लेट गया। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? कुनैन एकदम से उठकर परेशान सी से पूछने लगी। क्योंकि मैं सोफे पर सो सो कर थक चुका हूँ। खान इसे कंधे उचकाकर जवाब देता आंखें बंद कर गया था। मैं आपके साथ नहीं सो पाऊंगी, कुनैन ने फौरन से मासूमी से बोला। खान ने नजरें उठाकर इसे देखा। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। वैसे भी पहली बीवी देखी है जो शोहर के साथ नहीं सो सकती। खान नजरें बेनियाजी से देखता मुस्कुरा कर बोला। कुनैन ने आंखें छोटी कर दी थी। आप जैसे डेंजरस इंसान से हर किसी को डर लगेगा ना? कुनैन नाक फैलाकर गुस्से से जवाब देने लगी थी। अच्छी खासी शक्ल का आदमी हूँ, खान उतरा कर जवाब देता दोबारा से आंखें बंद कर गया था। कुनैन ने इसे देखा, बीच में कुशन्स रखने लग गई। ये क्या है? खान ने आंखें खोलकर जैसे इस कुशन्स को देखते सर्द लहजे में बोला। ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए दीवार बनाकर रखी है। कुनैन इसे फौरन से जवाब देते साथ लेट गई थी। खान इसे देखने लगा, नफी में सर हिलाता सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी, खान ने कुनैन की तरफ देखा, शायद वो सो चुकी थी। खान ने इसे हल्का सा टच किया, वो इसी पोजीशन में सोती रही। खान एहतियात से कुशन उठाता साइड पर कर इसके थोड़ा करीब हुआ। इसके चेहरे के नकूश को गौर से देखने लगा था। खान का दिल किया वो अपने तमाम हक इससे ले ले, मगर वैसा नहीं कर सकता था। आंखों में मोहब्बत समाये उसे देखने में मसरूफ था। कुनैन मजे से सो रही थी। तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया नैन, तुम्हारी हर अदा से मुझे इश्क हो गया है। खान इस पर नजर जमाए शिद्दत से दिल में कहते साथ इसकी पेशानी पर लब रखने लगा। अपने होठों का लम्स महसूस करवा कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। वो 2 बजे के करीब हवेली पहुंच चुका था। घर में आते वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में शायरा को मौजूद ना पाकर शार के माथे पर बल नमूदार हुए थे। शार बाथरूम की तरफ बढ़ा, मगर लाइट ऑफ थी। बैल्कोनी का दरवाजा भी बंद था। एहतियात से चेक किया, इसकी नजरों के सामने ना होना शार को परेशान कर गया था। हरीम अपने दरवाजे पर दस्तक पर फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। शायरा कहाँ है? शार्क ने लहजे में सर्द महरी लिए इसे पूछना चाहा। शायरा वो तो अपने कजन मलक जरियाब के साथ चली गई। हरीम ने से फौरन से झूठ बोला। शार्क इसे सख्त निगाहों से देखने लगा। अच्छा, जिस इंसान से वो भागती आ रही थी आज वो इसके साथ चली गई। शराफत से बताओ कहाँ है? हरीम शार्क इसे सर्द निगाह से घूरता भारी लहजे में कहने लगा। हरीम ने थूक निकली। मैं सच बोल रही हूँ, हरीम ने खुद को नॉर्मल रखते हुए जवाब दिया। शार्क ने एकदम से इसकी गर्दन दबोच ली। हरीम की आंखें बड़ी हो गई। अगर शायरा को कोई भी नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। शार्क सर तासरा चेहरे पर सजाए आंखों में सुर्खी लिए पथरीले लहजे में बोला। हरीम का हलक तक सूख गया था। उसे खौफजदा निगाहों से देखने लगी। शार्क इसे झटके से छोड़कर नीचे की तरफ बढ़ा था। शायरा मैडम कहाँ है? गार्ड के पास आते हैं शार्क ने संजीदा लहजे में से पूछा। वो जी कोई लोग आए थे, हम सब पर गन रखी, शायरा बाजी को जबरदस्ती ले गए। गार्ड थोड़ा घबराते हुए शार्क को बताने लगा। शार्क ने सर निगाहों से देखा। कौन थे वो लोग, बताओ मुझे। शार्क ने सुर्ख आंखों से लिए धाड़ा। गार्ड सहम गया। मलक जरियाब, कुछ ऐसा ही बोला था उसने। गार्ड याद करते हुए सहम कर शार्क को जवाब देने लगा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे कोई काम नहीं हुआ। शार्क इसे सख्त लहजे में कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ा था। कहाँ चले गई हो तुम शायरा? शार्क इसकी गैर मौजूदगी पर हंसीदा परेशान होता। गाड़ी सड़क पर धुराने लगा था। बाद में मलक जरियाब की कही गई जगह पर शायरा को लाते जमीन पर पटक गया था। शायरा की आंखों में आंसू थे। हेलो हसीन दोशीसा। मलक जरियाब चेहरे पर कमीनगी मुस्कुराहट सजाए से देखने लगा। शायरा ने रोती आंखों से देखा। बेशरम इंसान, शार्क तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शायरा से नफरत भरी निगाहों से देखती चिल्लाकर कहने लगी थी। शार्क तो जब तक पहुंचेगा मैं अपना काम कर चुका हूँगा। मलक जरियाब इसके करीब आते मुस्कुरा कर बोला। शायरा ने इसे घूर कर देखा। तुमने मुझे हल्का सा भी छुआ, वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। कुछ भी करने से पहले सोचना, वो शार्क शाह है। शायरा इस पर नजरें मरकूज किए डराने की भरपूर कोशिश करने लगी। इतने वक्त बाद भी तेरी अक्कड़ वैसी है, मगर अब तो तू मेरे हाथ लग गई है। तेरे शोहर की जगह पर ही तुझे छूंगा और तेरा वो हशर करूंगा कि शार्क शाह तुझे देखना गवारा नहीं करेगा। मलक जरियाब इसे सद लहजे में घूरते बोलता घबराने पर मजबूर कर गया था। मेरे साथ कुछ मत करना जरियाब, शायरा चलाकर से कहने लगी। मलक जरियाब को इसकी चीख सुनकर एक सुकून सा मिला था। यही बेबसी, यही उदासी तो चेहरे पर देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे। मलक जरियाब इस पर नजरें मरकूज किए मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाता बोला। शायरा इसे बेबस निगाह से देख रही थी। वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। शार्क सबसे पहले इसके घर पहुंचा, मगर वहां गहरा सन्नाटा देखकर शार्क को लगा वहां शायरा को नहीं लाया होगा। मलक जरियाब, तुम शायरा को कहाँ लेकर जा सकते हो? शार्क परेशान सा बालों में हाथ फेरता खुद से बोला।
گاڑی پھر سے سٹارٹ کی گئی تھی۔ شاعرہ کے متعلق سوچتے اس کی سانس سینے میں اٹک رہی تھی۔ شارک نے ایسے ہی گاڑی کا رخ اپنے ڈیرے پر کر دیا۔ ملک زریاب شاعرہ کے قریب آنے لگا۔ شاعرہ کی آنکھوں میں خوف سا چھانے لگا۔ شاعرہ پیچھے کو کھسکنے لگی۔ اسی وقت ملک زریاب نے اس کا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ شاعرہ آنکھیں میچ کی۔ اللہ تعالیٰ مدد کر۔ شاعرہ شدت سے دل میں دعا کرنے لگی۔ ملک زریاب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شارک نے ڈیرے پر گاڑی روکی اور اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قریب مت آنا۔ شاعرہ جان کر اونچا چلانے لگی۔ شارک کے کان سے شاعرہ کی آواز ٹکرائی۔ اسے فوراً سے سامنے کی طرف دیکھا۔ اس کی ماتھے پر شکنیں ابھری، آنکھوں میں سرخی چھائی، اعصاب تن گیا اور وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ملک زریاب نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ شاعرہ گھبرا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ اسے مزید قریب ہوتا۔ فائر کی آواز پر سب کا دھیان اس کی طرف گیا۔ چھوڑو اسے زریاب۔ شارک کے غصے سے دھاڑتے وہ گھبرا سا گیا تھا۔ پیچھے ہوا شاعرہ نے مسکراتی آنکھوں سے شارک کی طرف دیکھا تھا۔ شارک بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا۔ اس کے پیر پر گن مار گیا تھا۔ ملک زریاب چیخ اٹھا۔ شارک نے اس کا کالر جکڑا۔ تیری اتنی جرت، تو شارک شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ شارک غضبناک لہجے میں کہتے ساتھ اس کے منہ پر مکہ جڑ گیا تھا۔ ملک زریاب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ملک زریاب نے بھی اسے مارنا چاہا۔ شارک نے اس کے ہاتھ تھام لیا تھا۔ ویسے اس کے بعد مسلسل مکے مارنے لگا۔ ملک زریاب کا منہ خون و خون ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ مجھے مار لیا ہو تو پیچھے تو دیکھ لو، ملک زریاب ہنستے ہوئے نڈھال سا اسے کہنے لگا۔ شارک نے فوراً گردن گھمائی۔ ملک زریاب کے آدمی شاعرہ پر گن تانے ہوئے تھے، مگر شاعرہ زیادہ گھبرا نہیں رہی تھی، کیونکہ شارک کا آنا اسے معلوم تھا وہ اسے ہر حال میں بچا لے گا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھایا تو گن شاعرہ کو لگے گی۔ ملک زریاب اسے شاعرہ کی طرف بڑھتا دیکھ فوراً سے کہنے لگا، مت بھولو ملک زریاب، گن میرے پاس بھی ہے۔ شارک نے اپنی گن لوڈ کرتے چہرے پر پرسرار مسکراہٹ سجائی سے بولا۔ ملک زریاب اسے خوفزدہ سا دیکھنے لگا۔ شارک نے زریاب پر گن تان دی تھی۔ چھوڑو اسے ورنہ اسے ابھی کے ابھی گولی مار دوں گا۔ شارک ٹریگر پر ہاتھ رکھے اس کے آدمی سے بولا۔ زریاب کی سانس رک گئی تھی۔ چھوڑو اسے، ملک زریاب نے بے اختیار بولا، جس پر اس کے آدمی حکم کی تعمیل کرتے فوراً سے دور ہو گئے تھے۔ شارک نے ایک گولی اس کے بازو پر ماری تھی۔ اگلی دفعہ شاعرہ کو چھونا تو دور، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا سوچنے سے پہلے اپنی شکل یاد کر لینا۔ شارک اس کے قریب آتے سخت تیور لیے پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ ملک زریاب اسے بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ شارک نے زمین پر پڑا شاعرہ کا دوپٹہ اٹھایا، اس کے گرد لپیٹ کر شارک نے شاعرہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ملک زریاب اور اس کے آدمی نے جاتا دیکھنے لگ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ شارک باہر آتے سے اپنے ساتھ ٹھیک پا کر سکون میں آتا پوچھنے لگا۔ شاعرہ اس بات میں سر ہلا کر روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ شارک نے اسے اس کے گرد مضبوط حصار باندھ دیا تھا۔ شاعرہ صبح ہو گئی ہے، ہمیں حویلی چلنا چاہیے۔ شارک اسے اپنے ساتھ لگائے نرمی سے بولا۔ شاعرہ اس کے سینے سے لگ ہوتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کنین کی الارم پر آنکھ کھلی، اپنے بالکل قریب خان کو دیکھ کنین نے گھبرا کر پیچھے ہوئی، اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ماہر خان، کنین اسے جھنجھوڑ کر اٹھاتی پکارنے لگی۔ خان کی نیند ٹوٹ کر اس نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ صبح صبح اتنے پیار سے میرا نام لیا جا رہا ہے؟ ماہر شوق لہجے میں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کوشنز کہاں ہیں؟ کنین لبوں پر مسکراہٹ سجائے سے بدلے میں سوال کرنے لگی۔ خان نے بیڈ پر نظر ڈالی۔ ہاں تو اگر میں نے ہٹا دیا تو اس میں کیا غلط کیا؟ خان فوراً سے نظریں چراتا نارمل انداز میں سے بولا۔ غلط ہے، آپ نے مجھ سے بولا تھا میری رضامندی سے پہلے آپ مجھے نہیں چھوئیں گے۔ کنین نے سرد لہجے میں سے بولا۔ خان نے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا، مجھے یاد ہے میں جب چاہوں تمہیں اپنے قریب کر سکتا ہوں۔ خان نے اس کی بات پر فوراً سے کہتے ساتھ اسے خود پر گرایا تھا۔ کنین اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ نین تم میری ہو، میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں تمہیں چھو سکتا ہوں، میرے پاس پورا حق ہے۔ خان اس پر اپنی گہری نظر جمائے مسکرا کر کہنے لگا۔ کنین گھبرائی۔ میں آپ کو خود کو چھونے نہ دوں گی، کوشش کر کر دیکھ لو۔ کنین خود کو کمپوز کرتی اس کی گرفت میں مجلتی اسے بول رہی تھی۔ خان اس کی بات پر اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ کنین کی سانس سینے میں رک گئی تھی۔ تم مجھے وہ کیوں کرنے پر مجبور کرتی ہو نین جو میں نہیں کرنا چاہتا؟ خان اس کے قریب ہوتا اسی آواز میں سے کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ کنین کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑی۔ خان نے بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ کنین اپنی جگہ ساخت ہو گئی تھی۔ پھر اگلے پل اس کے سینے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی تھی، مگر خان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی، اپنے کام میں مگن رہا۔ 5 منٹ بعد خود کو سیر کرتا ہوا دور ہوا۔ کنین غصے اور شرم سے سرخ شیرحلیے سے گھور رہی تھی۔ تمہیں نے مجھے بولا تھا، بتانا تو تھا تمہیں کہ چھونے کا پورا اختیار رکھتا ہوں، تم خود بھی تو نہیں روک سکتی اپنے قریب آنے سے۔
कुनैन इसे अपनी गैस से आजादी देते हुए आंख दबाकर बोलता, बेड से उतरता, बाथरूम का रुख कर गया था। बेशरम, बेहया इंसान। कुनैन गुस्से से कुछ अलकबा देती सर झुका गई। शायरा बेड पर गहरी नींद सोने में मसरूफ थी और शार्क इसके पास ही मौजूद इस पर नजरें जमाए हुए था। अपनी उंगलियां इसके बालों में फेर रहा था। मत छूना मुझे। शायरा नींद में डरते हुए बड़बड़ाने लगी, एकदम उठकर बैठी। शायरा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शार्क ने इसे खौफजदा देखकर फौरन से पुकारते पूछना चाहा। शायरा ने इसे देखा, इसके सीने पर सर रखकर आंसू बहाने लगी। शार्क, अगर आप ना आते तो वो इंसान मेरे साथ। शायरा इसके सीने से लगी सिसकते हुए से कहने लगी। शार्क ने भारी हाथ इसके होंठों पर रख दिया। वो कुछ भी नहीं करता तुम्हारे साथ। मैं मरा नहीं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शार्क इस पर नजर जमाए से संजीदगी से एतमाद भरे लहजे में कहने लगा। शायरा ने इसे देखा। शार्क, आज के बाद आप मुझे छोड़कर मत जाना। शायरा इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए शार्क से मासूमियत से बोली। शार्क को इस पर बेहद प्यार आया था और इसे फौरन से अपने सीने से लगाया था। कुछ नहीं हुआ शायरा, एक भयानक ख्वाब समझकर इसे भूल जाओ। शार्क इसे अपने में खुद में भीजे हुए नरमी से बोलता बहलाने लगा। आई लव यू शार्क। शार्क के सीने से लगी हुई धीमे लहजे में बोलती शार्क को खुद को देखने पर मजबूर कर गई थी। क्या बोला? शार्क से खुद से लग करता इसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊपर किए फौरन से पूछने लगा। शायरा झनक कर आ गई थी। कुछ नहीं। शायरा इसकी नजरें खुद पर महसूस करते घबराते हुए कांपते लबों से बोली। तुमने जो बोला वो मैंने सुना है। तुमने इतराफ किया है शायरा ने, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। शार्क इसे चमकती आंखों से देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। शायरा पलके झुका गई। एक बीवी को इसके शोहर से मोहब्बत होती है। शायरा नजरें झुकाए इसे धीमे लहजे में कहने लगी। शार्क के लबों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आई लव यू टू। शार्क कहते साथ इसके गाल पर लब रखता इसे लाल गुलाबी कर गया था। खान इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद था, कब्र पर नजर जमाए हुए था। इसकी आंखों में नमी छाई हुई थी। माहिर, तू मेरा बहुत ही बहादुर बेटा बनेगा ना? माहिर के कानों से जैसे से ये आवाज टकराई थी। इसे जोर से आंखें मीच ली थी। मेरे पास एक तुम ही हो, हंसने और जीने की वजह हो। उसकी कब्र के पास बैठा आंखें बंद किए अपनी माँ की बातें याद कर रहा था। मुझे बहुत याद आती है आपकी माँ। खान ने करब से दिल में खुद से बोला था। एक मोती टूट कर रुखसार पर गिरा जिसे माहिर खान फौरन से साफ कर गया। कुनैन कॉलेज के लिए तैयार खड़ी कमरे में थी। दोपहर होने को थी, खान नहीं आया था। इसे रह रहकर माहिर पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे आता दिखाई दिया। कहाँ थे आप? मैंने कॉलेज आना था ना? कुनैन इसके आते इसके सर पर होती गुस्से से नाक फैलाकर पूछने लगी। खान ने इसे देखा। मैं कब्रिस्तान में था। माहिर इसे संजीदगी से जवाब देते साथ बेड की तरफ बढ़ा था। कुनैन ने इसे देखा। कब्रिस्तान में क्यों? कुनैन परेशान से इसके पास आते सवाल करने लगी। जब खान ने नरमी से इसका हाथ अपने हाथ में लिया, इसे अपने सामने बैठाया। कुनैन इसे बस देखती रह गई थी। माहिर खान ने अपना सर कुनैन की गोद में रख दिया। मैं इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। माहिर इस वक्त इसे ये कहते हुए कोई छोटा सा बच्चा लगा था। कुनैन इसे देखने लगी। माहिर, क्या हुआ है? कुनैन इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए फक्रमंदी से पूछने लगी। आज से 15 साल पहले मैंने इसी दिन अपनी माँ को खोया था। माहिर नम आंखों से कुनैन को देखते हुए दर्द भरे लहजे में कहने लगा। कुनैन बस इसे देखती रह गई। मेरे पास एक माँ थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी। डैड तो हमेशा ही मसरूफ होते थे, कभी बात भी करने की कोशिश करता, इतने गुस्से से करते कि दिल ही नहीं करता था इनसे बात करने का। आज मेरे दिल पर बहुत बोझ महसूस हो रहा है। मेरा दिल किया अपने दिल में मौजूद छुपा हुआ तमाम दर्द तुमसे शेयर कर लूं। खान इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिए लहजे में अफसोसगी से जाए कहने लगा। कुनैन इसे सुन रही थी। बातें शेयर करने से इंसान अच्छा महसूस करता है, आप मुझसे शेयर कर लें। कुनैन इसके बालों में हाथ फेरते हुए नरमी से कहने लगी। न जाने क्यों कुनैन को इसकी हालत पर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। 10 साल का था। मेरे डैड माँ को बहुत मारते थे। मेरी माँ से डैड के कपड़ों पर गलती से चाय गिर गई थी। डैड गुस्से के बहुत तेज थे। गुस्से से उठकर उन्होंने मेरी माँ को बहुत जोर का धक्का दिया। माँ का सर बेड के किनारे से लगा। इसके सर पर चोट लगी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि माँ नहीं रही। मेरे डैड ने मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया। अगर मैं इसके बारे में किसी को बताता तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं 10 साल का था। मैं डर गया। तुम्हें जानना था ना इस कमरे में क्यों रहता हूँ? मेरी माँ का कमरा है वो। मेरी माँ के मरने के बाद डैड दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए थे। मैं इसलिए अपने कमरे से ज्यादा इस कमरे में रहना पसंद करता हूँ। मुझे वहाँ किसी का आना पसंद नहीं है। मैं इस वक्त जिस हालत में होता हूँ वो सिर्फ मुझे मालूम है। खान इसे तफसील से सब बताने लगे। कुनैन इसे सुन रही थी। मेरे डैड जैसा कहते थे मैं वैसा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पास तो बस वही थे ना,
اس لیے میں ان کا کہنا مانتا چلا گیا اور ہر بری عادت انہوں نے مجھے ڈال دی، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا پھر پتہ ہی نہ چلا کب تمہیں پسند کرنے لگا۔ بس تمہیں چاہیے تھی اپنے پاس، اب لگتا ہے میرے پاس تم صرف بہت خوشی ہو۔ ماہر اس پر نظر جمائے محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ کنین اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں تمہیں سچ میں بہت چاہتا ہوں نین، مانا میں نے غلط طریقے سے تمہیں اپنایا، مگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہر لہجے میں محبت سموئے سے بولا۔ کنین نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی ماں کا سن کر واقعی دکھ ہوا ہے۔ کنین اسے بس یہی بول سکی اور اٹھ کر جانے لگی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ آنے سے اٹھتا دیکھ ہاتھ تھام کر بولا۔ کنین پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ نے معافی کب مانگی ہے مجھ سے خان؟ کنین نے اسے طنزیہ لہجے میں بولا۔ خان کو واقعی شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی۔ سوری نین۔ خان کھڑا ہوتا اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ کنین اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے معاف کیا آپ کو، کنین اسے دھیمے لہجے میں کہتے ساتھ جانے لگی جب خان اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ I want to hug you۔ خان اس کے چہرے پر گہری نظر جمائے جذبات بھرے لہجے میں بولتا۔ کنین کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا تھا۔ پلیز۔ خان کے اصرار پر کنین جواباً خاموش رہی۔ خان نے کنین گلے سے لگایا، اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا۔ خان کو ایک سکون سا ملا تھا۔ کنین کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لگ ہوا کنین نظریں جھکائے باتھ روم کا رخ کر گئی تھی۔